नमस्ते। मुझे एक हाइक विजन का कैमरा मिला था डंपस्टर डाइविंग करते हुए, जिसका मुझे पासवर्ड पता नहीं है, या पता नहीं था, पता लग गया। लेकिन नहीं पता कैसे लगा और कैसे मैंने इसका निकाला पासवर्ड, उसी में डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। और काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी थी, इसका फर्मवेयर निकाल के उसे मॉडिफाई करना, फिर इसकी मेमोरी में देखना कि कब वो पासवर्ड लोड हो रहा है, और फिर उधर से मेमोरी डंप करके, रैम डंप करके निकाला था। पूरा क्या प्रोसेस था वही मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। और अपन सीधे सीधे इसका पासवर्ड रीसेट तो कर नहीं सकते हैं। और फर्मवेयर डंप के लिए जब मैंने इसे खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र इसमें यूआर्ट की 4 पिन्स थी, उस पर गई। यूआर्ट का पिन आउट निकालने के लिए अपन मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में करके ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। ये सारे गोल्डन कलर के होल्स, एंटीना, स्क्रूज सारे ग्राउंड होते हैं, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूआर्ट में 4 पिन्स हो तो कॉर्नर वाली पिन्स यूजुअली वीसीसी और ग्राउंड होती है, और बीच वाली आरएक्स और टीएक्स होती है। कैमरा को बूटअप करके कॉर्नर वाली पिन की वोल्टेज मेजर करें तो कांस्टेंट 3.3 वोल्टेज दिख रही है। कॉर्नर की पिन है इसलिए वीसीसी हो सकती है। इसके बगल वाले में मल्टीमीटर लगा के कैमरा को रीस्टार्ट करें तो इसमें भी कांस्टेंट 3.3 वोल्ट दिख रहा है। बीच वाली पिन है तो प्रोबेबली आरएक्स पिन होगी। उसके बगल वाले में लगा के पावर साइकिल करें तो शुरुआत में 3.3 रहता है, फिर थोड़ी देर बाद में फ्लक्चुएट करने लग जाता है। मतलब कुछ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी टीएक्स पिन है। उसके बगल वाला कांस्टेंट 0 वोल्ट पे रहता है, यानी ग्राउंड पिन है। अब मेरे पास एक आर्डुइनो था जिसमें इनबिल्ट यूआर्ट है, तो आर्डुइनो के ट्रांसमिट को यूआर्ट के रिसीव में और यूआर्ट के ट्रांसमिट को आर्डुइनो के रिसीव में कनेक्ट करके कैमरा बूटअप करें तो बूट लॉक्स दिखने लग जाते हैं। कंट्रोल यू से बूट लोडर को इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में ट्राई करेंगे। कैमरा स्टार्ट होने के बाद में अपन एक रिस्ट्रिक्टेड शेल में पहुंच जाते हैं जिसमें सिर्फ कुछ अलाउड कमांड्स रन होती है। जैसे अपन IF कॉन्फ़िग से कैमरा का IP एड्रेस देख सकते हैं, PS से रनिंग प्रोसेसेस भी देख सकते हैं, और भी काम के कमांड्स इसमें दिख नहीं रहे। तो एक बार कैमरा को पावर साइकिल करके कंट्रोल यू दबा के बूट लोडर में जाके देखते हैं। प्रिंट या एनवी करके देखे तो कुछ चीज़ें सेट हो रही है इसमें। एक इनिट नाम का बूटार्ग होता है जिससे यूज़र लैंड में रन होने वाला पहला प्रोग्राम सेट होता है। जैसे इनिट अगर लिनक्स आरसी की तरफ पॉइंट कर रहा होता तो उसको बिना SH की तरफ पॉइंट करा के अपन शेल एस्केप कर सकते थे, लेकिन इधर इनिट सेट ही नहीं है। और होता भी तो सेट एनवी बूटार्ग्स करने से पता चल रहा है कि बूटार्ग्स एडिटेबल नहीं है। यूआर्ट शेल एस्केप करने का बाद में सोचेंगे, पहले फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। फर्मवेयर मॉडिफाई करके भी शेल एस्केप किया जा सकता है ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि अपन यूआर्ट के थ्रू फर्मवेयर डंप नहीं कर सकते हैं तो हमको फ्लैश चिप ढूंढ कर और उसी से फर्मवेयर निकालना पड़ेगा। और यूआर्ट के पास में और मेन प्रोसेसर के पास में मुझे फ्लैश चिप विनबॉन्ड की एक मिल गई, तो उसे डिसोल्डर करके मैंने फर्मवेयर डंप करा। डिसोल्डर करने से पहले पूरे बोर्ड को प्री हीट करना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बोर्ड ख़राब ना हो जाए। फिर एक जगह पर अपन हीट फोकस कर सकते हैं। मैं अपनी हॉट एयर गन को 380 डिग्री सेल्सियस पर रखता हूँ और लगभग 30 से 50% एयर स्पीड पे। एक बार अगर मेटल रंग बदलने लग जाए और चमकीला हो जाए तो फिर चिप हटा सकते हैं। अब अपन चिप को प्रोग्रामर से कनेक्ट करके डंप शुरू कर सकते हैं। बस अपने को 3 IDs है, उन्हें नोट डाउन कर लेना, बाद में काम आएंगी। अब अपने पास में एक आउटपुट फाइल आ गई है।
इस पर अगर अपन फाइल रन करें तो कोई काम का आउटपुट नहीं मिलता। बिनवॉक में देखकर ही पता चल रहा है कि काफ़ी सारे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। एक्सेप्ट करने पे एक एरर भी आता है। इसके बाद मैंने और रिसर्च करी तो एक पाइथन की लाइब्रेरी मिली यूवीआई रीडर नाम की, जो कि थोड़े बेहतर रिजल्ट्स देती है, लेकिन वो भी सिर्फ यूवीआई फाइल सिस्टम को एक्सट्रैक्ट कर पाती है, फाइल सिस्टम के अंदर की फाइल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो बहुत माथा मारने के बाद में मैंने एक तरीका निकाल लिया यूवीआई फाइल सिस्टम को लिनक्स में माउंट करने का। और उसके लिए अपन सबसे पहले यूवीआई एफएस रूट फोल्डर को रीनेम करके यूवीआई रीडर यूटिल इन्फो रन करेंगे। तो जिस फाइल सिस्टम को माउंट करना है उसके फोल्डर में जाके इस डैश ऑफ फ्लैग की वैल्यू को नोट डाउन कर लेना है, और वॉल्यूम साइज़ भी बाद में काम आएगा। अब वापस फाइल सिस्टम के फोल्डर में जाके ये सारी कमांड्स रन करेंगे। इधर और इधर डैश ऑफ फ्लैग की वैल्यू आएगी, इधर वॉल्यूम साइज आएगा, और इधर जो 3 बाइट्स अपन ने फर्मवेयर डंप के वक्त नोट करे थे वो आएंगे। फोर्थ बाइट 95 रख सकते हैं, प्रॉबेबली काम कर जाएगा। सारी कमांड्स रन करने के बाद माउंट डायरेक्टरी में अपना फाइल सिस्टम माउंट हो जाएगा। अब ये सारी फाइल्स को एनालिसिस वाले फोल्डर में ले जाके देखें तो सबसे पहले शेल स्क्रिप्ट्स पे अपना ध्यान जाता है, क्योंकि इजी टू एडिट होती हैं। तो अपने को कोड इंजेक्ट करना हो तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। एक साउंड फोल्डर भी है जिसमें काफ़ी सारी साउंड फाइल्स हैं। इस वाले कैमरा में तो कोई स्पीकर नहीं है, लेकिन शायद और मॉडल्स में काम आता होगा। काफ़ी सारी एल्फ बाइनरीज भी हैं, लेकिन इनका साइज़ चेक करें तो एक बड़ी सारी 10 MB की डाविंची नाम की फ़ाइल दिख रही है। अब लेट्स से अपनी थ्योरी ये है कि सबसे बड़ी एल्फ बाइनरी में ही वेब पेज का बैकएंड भी हैंडल होता होगा, तो पासवर्ड चेक भी इधर ही कहीं होता होगा। तो इसे गीड्रा में खोल के अपन एनालाइज करते हैं। खोलते ही पहले गीड्रा बहुत देर तक इसे एनालाइज करेगा। एनालिसिस पूरा होने देना, नहीं तो टूल्स सारे सही से काम नहीं करते। अब अपन को पासवर्ड हैश ढूंढना है तो अपन को वो कोड भी ढूंढना पड़ेगा जो कि ऑथेंटिकेशन हैंडल कर रहा है। और मैं यूजुअली नैरो डाउन करने के लिए स्ट्रिंग सर्च से शुरुआत करता हूँ। अपन पासवर्ड वर्ड सर्च करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे लॉगिन पासवर्ड वाला रिज़ल्ट देखते हैं, इसके 2 क्रॉस रेफरेंसेस हैं। पहले में जाएं तो वॉइस टॉक PTZ कंट्रोल ऐसा कोड दिख रहा है, लेकिन कुछ ऑथेंटिकेशन हैंडल करने वाला कोड नहीं दिख रहा। रिलेटेड टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे पासवर्ड करेक्ट या फिर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। दूसरे रिजल्ट्स देखते हैं। चेक पासवर्ड लेवल भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पासवर्ड टू वीक, ये भी शायद रिलेटेड होगा, लेकिन शायद नया पासवर्ड सेट करते वक्त ट्रिगर होने वाला कोड है। और रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट यूज़र पासवर्ड और चेक SHA-256 पासवर्ड टाइप रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इनके क्रॉस रेफरेंसेस में जाएं तो इनकरेक्ट यूज़र पासवर्ड चैलेंज फील्ड, मतलब इस लाइन तक पासवर्ड लोड हो गया और चेक भी हो गया है। वेरीफाई पासवर्ड सक्सेसफुल, ये भी मतलब चेक हो चुका है। ऊपर की लाइंस देखें तो ऐसी लाइंस जो लॉजिक फ्लो कंट्रोल करती हैं, यानी पासवर्ड मैच हो गया तो फिर सक्सेस वाला कोड चलेगा, फेल हो गया तो फेल वाला कोड चलेगा। ऐसी लाइंस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे अगर गो टू रन नहीं हुआ तो फिर इनकरेक्ट यूज़र पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा, और ये रन हो गया मतलब सक्सेस वाला कोड रन होगा।
उधर रीडायरेक्ट हो जाएगा फ्लो। ये गो टू एक इफ़ कंडीशन के अंदर है और कुछ मैम कंपेयर चल रहा है। AU स्टैक को हाईलाइट करें तो ये ऊपर भी एक फंक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर इसका कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा। तो इसी फंक्शन में जाके देखते हैं, और वो लास्ट इनपुट था तो लास्ट इनपुट हाईलाइट कर लेता है। ऊपर इफ़ कंडीशन में भी इसका कुछ चल रहा है, लेकिन नीचे MD5 वाले फंक्शन में मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। MD5 init अपडेट फाइनल इन सब फंक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन देखें। अपडेट फंक्शन में फर्स्ट इनपुट तो पता नहीं क्या है, लेकिन सेकंड इनपुट डेटा और थर्ड इनपुट लेंथ किसी चीज़ की है। वापस डीकम्पाइलेशन में देखें तो सेकंड इनपुट param1 और थर्ड इनपुट param2 है। इसके जस्ट ऊपर कोई लोकल वेरिएबल और एक हार्ड कोडेड वैल्यू भी सेकंड और थर्ड इनपुट में जा रही है, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। ऊपर वो सेम वेरिएबल किसी memset फंक्शन में जा रहा है। memset की डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये भी वेरिएबल में वैल्यू डालने के काम आता है, मतलब लोकल वेरिएबल वहीं पर ही इनिशियलाइज हो रहा होगा, यानी पासवर्ड हैश से कुछ रिलेटेड नहीं है। अब नीचे वाले MD5 अपडेट में param1 और param2 को ट्रेस बैक करें तो वापस जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट इनपुट को हाईलाइट करें तो ऊपर दिख रहा है कि इसी की लेंथ से सेकंड इनपुट इनिशियलाइज हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भी था कि MD5 वाला फंक्शन डेटा की लेंथ मांगता है, और फर्स्ट इनपुट खुद कोई IVAR3 से इनिशियलाइज हो रहा है। और ऊपर देखें तो IVAR3 कोई pdev config के ऑफसेट से वैल्यू ले रहा है। अगर अपन इस कोड का पैटर्न देखें तो ये pdev config एक बेस पॉइंटर है, और UVAR10 इंटू हैक्स 160 ऑफसेट पर से अपन कोई वैल्यू रीड कर रहे हैं। pdev config को राइट क्लिक करके देखें तो इसका स्कोप भी ग्लोबल है। सिंबल ट्री में एक्सपोर्टेड सिंबल भी दिखा रहा है। इसके क्रॉस रेफरेंसेस देखें तो ज़्यादातर रीड वाले हैं और एक स्टार वाला है, इसमें देखते हैं। इधर भी मैम कॉपी से रीड करके param1 में वैल्यू लिख रहा है। कोई हार्ड कोडेड राइट कॉल नहीं मिली अपन को इधर, और अपन को देखना था कि इधर क्या लिखा है। तो दूसरा ऑप्शन है कि इसको GDB से रन टाइम में डंप कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये किस चीज़ का बेस पॉइंटर है। नाम से कोई कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंटर लग रहा है। सिंबल ट्री में भी एक्सपोर्टेड दिखा रहा है, मतलब डायरेक्टली नाम से GDB पहचान जाएगा। अब रैम से पॉइंटर को डंप करने के लिए अपन को कैमरा पे रूट सेल चाहिए। कैमरा खोलते वक्त UART की पिंस दिखी थी, लेकिन UART अपन को सीधे प्रोटेक्ट शेल में ड्रॉप कर देता है, जिसमें नॉर्मल कमांड्स रन नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ अलाउड कमांड्स रन कर सकते हैं। इस शेल को एस्केप करना है तो एक ऑप्शन है कि अलाउड कमांड्स में से ही एक को लेकर अपन बैकडोर कर सकते हैं। तो अगर फर्मवेयर में अपन वापस जाके देखें तो काफ़ी सारी शेल स्क्रिप्ट्स दिख रही हैं। एक स्क्रिप्ट का नाम है initRun.sh, मतलब शायद हर बूटअप के वक्त रन होती होगी। इसे खोल के देखें तो सारी अलाउड कमांड्स का सिमलिंक यहाँ पे सेटअप हो रहा है। इनमें से एक सिमलिंक को कमेंट आउट करके जैसे ये स्क्रिप्ट इनपुट को bin-sh-c में पास कर देती है, और इसको अपन ने एक अलाउड कमांड से सिमलिंक कर दिया। बेसिकली bin-sh-c में कोई भी कमांड पास करें तो वो रन हो जाती है। जैसे bin-sh-c ls करें तो ls कमांड रन हो जाती है। और इसको अपन ने DSP स्टेटस से सिमलिंक कर दिया, मतलब अब DSP स्टेटस स्पेस ls रन करें तो ls रन हो जाएगा। तो बेसिकली अपन ने UART शेल को बैकडोर कर दिया है। अब इन मॉडिफिकेशंस को वापस कैमरा पे डालना है तो फिर से UBI util info से जो 4 आउटपुट फोल्डर्स बने थे, 2 कॉन्फ़िग वाले, 2 ऐप प्राइमरी और सेकेंडरी वाले, अपन ने 9872 वाला ऐप प्राइमरी एक्सट्रैक्ट करा था। तो उसके फोल्डर में जाके
पहले मॉडिफाइड फाइल्स वाला फोल्डर उधर रख देना है। फिर शेल स्क्रिप्ट का पहला कमांड -o फॉर आउटपुट फाइल और फोल्डर का रेफरेंस लगा के रन करना है। और अगली कमांड से पहले ini फाइल में से वॉल्यूम फ्लैग्स नाम का एक डेप्रिकेटेड आर्ग्यूमेंट हटाना है। फिर सेकंड कमांड भी रन हो जाएगी और एक UBI इमेज बन के सेव हो जाएगी। ओरिजिनल डंप में फॉल्स पॉजिटिव्स के अलावा 4 UBI इमेजेस थी और ऐप प्राइमरी सबसे बड़ी वाली यानी फर्स्ट वाली इमेज थी। इनका साइज़ गलत बता रहा है बिनवॉक, लेकिन इमेजेस के रिलेटिव साइज़ लगभग सही हैं और ऑफसेट भी सही हैं। ओरिजिनल डंप फाइल की एंट्रोपी देखें तो 30 से 70 MB तक यानी लगभग 40 MB की ऐप प्राइमरी UBI इमेज है। पहली बार मैं इन इमेजेस के बीच कोई गैप नहीं छोड़ा था तो UART ने बूटअप में एरर दे दिया था, लेकिन एरर में वॉल्यूम साइज़ भी उसने प्रिंट कर दिया था। सो अपन ओरिजिनल डंप की कॉपी में उस 40 MB के सेक्शन में हेक्स FF भर देंगे। अब मॉडिफाइड फाइल की एंट्रोपी देखें तो 40 MB का खाली स्पेस बन गया है। इस सेक्शन में अपनी मॉडिफाइड इमेज को DD से राइट करके एंट्रोपी चेक करें तो दिख रहा है मॉडिफाइड इमेज राइट हो गई है और एक नई मॉडिफाइड फर्मवेयर फाइल तैयार हो गई है। इसे कैमरा पे राइट करने से पहले फ्लैश चिप को एक बार इरेज करना पड़ेगा। राइटिंग के वक्त एसनेंडर में डैश की फ्लैग यूज़ करें तो खुद राइट करने के बाद में एक बार रीड करके वेरीफाई करता है कि सही चीज़ लिखी गई है या नहीं तो अपन मैनुअली भी फिर से रीड करके हैश कैलकुलेट करके खुद चेक कर सकते हैं। राइट कंप्लीट होने के बाद में फिर से अपन चिप को कैमरे पे लगा लेंगे। टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस, एयर स्पीड 30 से 50%। अगर चिप हवा से उड़ रही हो तो मतलब सरफेस टेंशन कम है, तो शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लगा लेना। फाइनली प्रोटेक्ट शेल में बैकडोर के थ्रू कोई भी कमांड रन कर सकते हैं अपन और ख़ुद को बिन एसएच शेल में भी ड्रॉप कर सकते हैं। अपन माउंट रन करके देखें तो 3 UBI इमेजेस /DAV/DaVinci और /config पे माउंटेड है। DF रन करके देखें तो /DAV पे माउंटेड UBI1 का साइज़ सबसे बड़ा है। /DAV में जाके देखें तो सीरियल मॉनिटर पे ढंग से चीज़ें प्रिंट नहीं होती है, लेकिन अपन जिस UBI इमेज को एडिट कर रहे थे उसी का कंटेंट इसमें दिख रहा है। और ऐसे ही कैमरे को रन करते हुए मैंने देखा कि इसके बिजी बॉक्स में टेलनेट भी अवेलेबल है, तो मैंने इनिट रन एसएच को एडिट करके ये लाइन ऐड कर दी, जिससे बूटअप के वक्त ही टेलनेट पोर्ट 23 पे चालू हो जाता है और मुझे ईथरनेट के थ्रू रूट शेल मिल जाती है, जिधर से रन टाइम में अपन डेव CFC पॉइंटर को डंप करेंगे और देखेंगे कि वो कोड क्या लिखना चाह रहा था। मैंने एक टेलनेट के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करने की स्क्रिप्ट बनाई है, लेकिन क्योंकि वो 3-4 kbps से ज़्यादा नहीं देती और डेविंची बाइनरी डायनामिकली लेंथ है, मतलब अपन को लिम्ब फोल्डर और यूज़र लिम्ब फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस कैमरा में रन टाइम में क्रिएट होता है और उनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। तो फास्ट ट्रांसफ़र के लिए अपन नेटकैट को टेलनेट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। और नेटकैट से लिब और यूज़र लिब फोल्डर्स को लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक नया फेक सिस्टम रूट फोल्डर बनाएंगे, जिसमें लिब, यूज़र लिब, डेविंची लाइब्रेरी तीनों को अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। ये तो सेटअप हो गया GDB का, जो कि लैपटॉप पर रन होगा, और एक GDB सर्वर कैमरे पे भी रन होगा, जिसे अपन अगेन टेलनेट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे और chmod से एग्जीक्यूटेबल बना देंगे। अब लैपटॉप के GDB कॉन्फ़िग फाइल में क्योंकि dev CFG एक एक्सपोर्टेड सिंबल था, तो अपन सीधे नाम से इसे डंप कर सकते हैं। फाइल और sysroot भी अपने रिक्रिएटेड sysroot को पॉइंट करना चाहिए और IP भी कैमरा का होना चाहिए। कैमरे में PS रन करके पहले डेविंची का PID निकालेंगे। GDB सर्वर को सेम पोर्ट और PID पे अटैच करने का कमांड लिख लेंगे, अभी रन नहीं करेंगे। फिर पहले लैपटॉप पे GDB रन करेंगे, उसके बाद कैमरे पे GDB सर्वर रन करेंगे।
डंप कंप्लीट होने के बाद एक कॉन्फ़िग डंप बिन फाइल आ जाएगी। इस पर स्ट्रिंग्स रन करके देखते हैं। एक एडमिन 12345 और 22222 कुछ ऊपर दिख रहा है, जो कि मैंने देखा था कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हुआ करता था इस पर। आजकल सेटअप के वक्त नया पासवर्ड बनाना ज़रूरी होता है। और नीचे देखे तो एक एडमिन और दिख रहा है, उसके नीचे हैश और सॉल्ट जैसी स्ट्रिंग्स भी दिख रही हैं। ये जब मैंने देखा तो पासवर्ड जैसा लगा, तो जाके मैंने इसे वेब इंटरफेस में एडमिन यूज़र की तरह यूज़ करा। एक फिर से करके देखते हैं। और एज इट टर्न्स आउट सेकंड वाले एडमिन के नीचे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर था, और इसके नीचे सॉल्टेड हैश और उसके नीचे सॉल्ट था। और अपन को कैमरा का पासवर्ड मिल गया है। FF प्ले से अपन कैमरा की स्ट्रिंग भी देख सकते हैं। अभी सीधे प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं मिलता, तो हैश और सॉल्ट को लेकर अपन डिक्शनरी के अगेंस्ट रन कर सकते हैं या फिर ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। और पासवर्ड रिकवर करना इतना ज़रूरी नहीं है, और अपन को सिर्फ ऑथेंटिकेशन बाईपास करना है। तो सीधे इस लोकेशन पे अपन इसी सॉल्ट और एक नोन पासवर्ड से एक नया सॉल्टेड हैश बना के स्टोर कर सकते हैं, या फिर डिविंची बाइनरी में जहाँ पर भी पासवर्ड चेक हो रहा है उसे जाकर अपन डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी बचे हुए थे, लेकिन इन्होंने प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड लिख दिया यहाँ, तो अपना काम आसान हो गया।